अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द फाइनेंशियल फाइट। मेरा नाम है मूसा रज़ा। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं और किस किस तरीके से आप अर्न करते हैं, यानी कि आप मुनाफा कमाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपसे ये कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैं आपके सामने लेके आऊँगा, रिसर्च के तौर पे उस पर एक रिसर्च करके रिसर्च का जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस चली आ रही है पिछले 5 से 10 सालों में, वो तमाम के तमाम जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जी हाँ, आज की वीडियो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च पर है। जो म्यूचुअल फंड आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है, जी हाँ, तो जो म्यूचुअल फंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा दोस्तों, अब ये समझने की बात है कि जो भी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था जो भी म्यूचुअल फंड हैं ये सारी AMCs होती हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। पाकिस्तान में AMC की एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में सारी म्यूचुअल फंड्स आती हैं। अब पाकिस्तान में कुल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, हर फंड की जो कंपनीज़ हैं यानी कि जो AMCs हैं, उन्होंने अपने अंडर बेतहाशा फंड्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आज जैसे अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स एक AMC है, यानी कि अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इस AMC के यानी कि अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तकरीबन 18 के करीब फंड्स हैं। अब उन फंड्स को कैटेगराइज किया गया है। उनमें से जो कुछ फंड्स हैं वो लो रिस्क हैं, कुछ फंड्स जो हैं वो हाई रिस्क हैं, कुछ फंड्स मीडियम रिस्क हैं। अच्छा, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं अभी लैपटॉप में रिपोर्ट खोलूंगा और स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से पता लग जाएगा। ओके, सो दोस्तों, दिस इज द फंड मैनेजर रिपोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उसका जो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर की एक रिपोर्ट मिलती है उस म्यूचुअल फंड की। अब उस वो जो AMC है ना, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंडर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल टुडे वी आर डिस्कसिंग अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स, तो अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स के अंडर जो 18 के करीब म्यूचुअल फंड्स हैं, उन 18 के 18 की जो परफॉर्मेंस होगी दैट वुड बी शोन इन द फंड मैनेजर रिपोर्ट एज यू कैन सी हियर। ठीक है जी, तो अभी हम ये इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट है। सो हाउ कैन यू गेट दिस? आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, बट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस जो कि मैं अभी ये रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इसको अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है जी। सो ओके, सो रिस्क प्रोफाइल ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स इज एन AMC एंड देयर आर ऑलमोस्ट 18 म्यूचुअल फंड्स जो कि उस मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हैं, और ये सारे के सारे अल मिज़ान के ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और कहीं हो के दूसरी कंपनीज के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अंडर ही आते हैं सारे के सारे। अब आपको नाम से भी पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहला म्यूचुअल फंड है मिज़ान इस्लामिक फंड, MIF, और फंड कैटेगरी से आपको ये पता लग जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ करता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इस्लामिक इक्विटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब, तो दिस शोज कि मिज़ान इस्लामिक फंड इस्लामिक इक्विटी में फंड करता इन्वेस्ट करता है। सो व्हाट डज इट मीन बाय इस्लामिक इक्विटी? इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड 550-600 जो कंपनीज हैं, उनमें से वो कंपनीज जो कि इस्लामिक शरिया लॉ के मुताबिक चल रही हैं, वो सारी इस्लामिक इक्विटी कहलाई जाएंगी। अब इसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कंपनी इस्लामिक शरिया लॉ के मुताबिक हो जाती है? सो दैट नीड्स अनदर वीडियो, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब चूंकि ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई है, और रिस्क ऑफ प्रिंसिपल इरोजन, दिस मीन्स के वो पॉसिबिलिटी कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी आपके ज़ाया हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो कि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसा होता नहीं है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करें, बार बार ट्रेड करें, एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट करें पैसे, उस केस में पॉसिबल हो सकता है, बट इन नॉर्मल केस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में लोग थोड़ा सा एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो खैर, अभी हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अब ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स का नाम लिखा हुआ है, और नीचे इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। सो लेट अस मूव टू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फंड्स। हम नीचे जाएंगे ये अभी ये सारा इनके CEOs और इन सारों के ना इंफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है। अब सो बेसिकली हर फंड की नीचे
बहुत डिटेल में भी डिस्कशन दी हुई है, बट वी विल नॉट गो देयर बिकॉज यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। यू कैन सी सारे फंड्स का नाम है, उनकी कैटेगरीज हैं, उनके सिंबल्स हैं, वो फंड्स कितनी अमाउंट को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। ये फंड कब स्टार्ट हुआ, सारी हिस्ट्री वो भी दी हुई है कि ये अब जैसे ये अलमिजान म्यूचुअल फंड है, ये 1995 में स्टार्ट हुआ, जुलाई 1995। तकरीबन कितने साल होने वाले हैं, 33 समथिंग, खैर छोड़ें। और अब हम देखेंगे कि आपने अब फॉर एग्जांपल, अच्छा देखें अभी हमारा मकसद क्या है। हरगिज बिल्कुल भी मैं ये जो वीडियो है किसी किस्म की मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं हो रही, ना ही मुझे ये अलमिजान वालों ने कोई पैसे दिए हैं कि मैं उनके मार्केटिंग करूं। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें, और उस म्यूचुअल फंड यानी कि जो भी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कौन सी एएमसी को आप सिलेक्ट करें, और उस एएमसी के अंदर बेतहाशा म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी किस्म का ये मशवरा नहीं है। अच्छा, तो अभी हम ये जो सारा ये जो सब ये वाला टेबल है ना, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टेबल, कौन सा जो कॉलम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि ये तो सीधा सीधा नंबर शो कर रहा है कि नंबर 1 नंबर 2, ठीक है जी। ये वाला जो कॉलम है ये फंड की कैटेगरी को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो दो फंड्स हैं, ये दो फंड जो हैं ये हैं इस्लामिक इक्विटी के, विच मीन्स के ये जो दो फंड हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि इस्लामिक शरिया लॉ के मुताबिक हैं, ये दो म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आ जाता है फंड नेम। अब ये हर जो फंड है उसका एक नाम भी दिया जाता है, इसी तरह से हर म्यूचुअल फंड का एक नाम है। उसके बाद सिंबल। अब आ जाते हैं फंड साइज। ये वाला कॉलम दोस्तों ये बता रहा है कि किसी भी जो म्यूचुअल फंड है उसका साइज क्या है। फॉर एग्जांपल ये सारी मिलियंस में है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो फंड है अलमिजान म्यूचुअल फंड, इसके पास तकरीबन 4.9 बिलियन रुपीस हैं, तकरीबन 5 अरब रुपए। ये वाला जो फंड है मिजान इस्लामिक फंड, इसके पास तकरीबन 32.9 बिलियन, ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है इनका, अलमिजान वालों का। इसके पास 32.9 बिलियन है, तकरीबन 33 अरब रुपए। इसी तरह दोस्तों इंसेप्शन डेट यही शो करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब हुआ था। अब जैसे ये वाला म्यूचुअल फंड 95 में स्टार्ट हुआ, ये 2003 में स्टार्ट हुआ, ये 2012 में स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है रिटर्न, के म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये दो कॉलम्स हैं, ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21 टू डेट। ये इस कॉलम के नीचे मजीद दो कॉलम आ गए हैं, ये है फाइनेंशियल ईयर 21 टू डेट, और ये है फंड और बेंचमार्क, ठीक है जी। ये वाला कॉलम दोस्तों ये शो करेगा कि इस फंड ने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है जी, इस सारे अरसे में। और ये वाला कॉलम शो करेगा कि बेंचमार्क क्या है। अब कोई एक आम आदमी है वो ये कैसे पता करेगा कि किसी एक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो इस चीज को आसान करने के लिए, इस चीज को आसान बनाने के लिए बेंचमार्क बना दिए जाते हैं। अब ये बेंचमार्क है फंड की अपनी परफॉर्मेंस है, यानी कि ये अलमिजान म्यूचुअल फंड की 30% दी है पिछले एक साल में फाइनेंशियल ईयर में, और बेंचमार्क था 34.96, यानी कि 35% कम। तो बेंचमार्क से जरा नीचे है, बट स्टिल ये एक अच्छा नंबर है। अब इस पे आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड CAGR, सिंस इंसेप्शन CAGR, विच मीन्स के ये म्यूचुअल फंड जब का बना है तब से लेके आज तक एनुअली इसने क्या दिया है। अब इसमें अगेन ये फंड यानी कि फंड ने क्या दिया है, और ये बेंचमार्क यानी कि बेंचमार्क उसका हदफ या टारगेट या गोल वो क्या था। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारा टेबल आपको समझ लग गया होगा कि ये टेबल क्या क्या बता रहा है। उसकी नंबरिंग से लेके फाइनेंशियल, उसकी कैटेगरी कौन सी है, फिर उसका नाम क्या है, फिर उसका सिंबल क्या है, फिर उसके पास फंड साइज क्या है, यानी कि कितने रुपए हैं उसके पास उस फंड के पास, फिर इंसेप्शन डेट यानी कि वो फंड स्टार्ट कब हुआ। फिर ये दो किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, एक है करंट ईयर की परफॉर्मेंस, करंट फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस, और दूसरी है जब से वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक की परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब ये शुरू के जो 8-10 म्यूचुअल फंड्स है ना, हम इनकी, अब ये जो शुरू के जो तकरीबन 13-14 म्यूचुअल फंड्स है ना दोस्तों, इनको हम जरा नजर मारते हैं कि किस म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा,
पहले नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों इक्विटी, इस्लामिक इक्विटी, यानी कि ये दो म्यूचुअल फंड हैं ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पर इस्लामिक शरिया लॉ बेस्ड जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं। इनका साइज देख लेते हैं दोस्तों। ये जो अलमिजान म्यूचुअल फंड है इसका साइज है तकरीबन 5 अरब। मिजान इस्लामिक फंड है इसका साइज है तकरीबन 33 अरब रुपए। एक बना 95 में, एक बना 2003 में। इस साल की जो परफॉर्मेंस रही, जो फंड की अपनी परफॉर्मेंस रही अलमिजान म्यूचुअल फंड की, वो थी 30%। और जो दूसरा इक्विटी फंड है मिजान इस्लामिक फंड, उसकी रही तकरीबन 32.5%। तो इससे तो लगता है कि जो मिजान इस्लामिक फंड है ये ऊपर वाले से कुछ बेहतर है। उसके बाद बेंचमार्क तो दोनों के लिए सेम था। अब दोस्तों आ जाते हैं कि सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब का ये म्यूचुअल फंड बने तब से लेके आज तक की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो अलमिजान दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। दोनों फंड्स ने तकरीबन 15.7% CAGR दी, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल तकरीबन ऑन एवरेज 15% इन्होंने ग्रोथ रेट दिखाया है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ रेट है। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है इस्लामिक इंडेक्स ट्रैकर। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको याद होगा कि जो स्टॉक मार्केट की एक वीडियो सीरीज मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको इंडेक्स बताया था कि इंडेक्स क्या होता है। तो अब इस्लामिक इंडेक्स ट्रैकर का मतलब क्या है कि इंडेक्स के अंदर जो जो कंपनीज शरिया कंप्लायंट हैं, यानी कि शरिया के साथ वो इस्लामिक शरिया के मुताबिक हैं, ये कैटेगरी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर तकरीबन 2.6 बिलियन रुपीस हैं और ये 2012 में शुरू हुआ। इस साल तकरीबन इसने 32.7% का रिजल्ट दिया है और अगेन ये अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा नीचे है। और ओवरऑल 11.2% इसने CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट साल है साल जो इसकी परफॉर्मेंस रही है, दैट इज 11.2%, विच इज वे लेस देन इक्विटी फंड्स। क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि इक्विटी फंड्स जो हैं इनकी 15.7 एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। अब इसके बाद आई है दोस्तों इस्लामिक बैलेंस्ड फंड। अच्छा, आपको ये बताता चलूं कि जो इक्विटी फंड्स है ना, इक्विटी फंड यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर रही हैं, ये कंपनीज जो ये म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क हैं, बिकॉज आपको पता है स्टॉक मार्केट इज अ हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट। तो जो फंड्स सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो हाई रिस्क होते हैं। और जो ये इस्लामिक इंडेक्स ट्रैकर है, चूंकि इंडेक्स भी स्टॉक मार्केट का होता है तो इसलिए ये भी हाई रिस्क है। इसके बाद इस्लामिक बैलेंस्ड है। अब जो बैलेंस्ड फंड है ना दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस्ड है, इसका कुछ पोर्शन स्टॉक मार्केट में है और कुछ पोर्शन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में, और दूसरी जो शरिया कंप्लाइंट फिक्स इनकम होती हैं वहां पे है। तो ये हाई रिस्क नहीं है, इसको हम कहेंगे मीडियम रिस्क। अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसका नाम MBF है। इसके पास दोस्तों कितना है, तकरीबन 4.47 बिलियन रुपीस इसके इस फंड के पास है अंडर मैनेजमेंट। और ये दोस्तों 2004 में बना था। और अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस इसकी इस साल की अच्छी रही है। दोस्तों इस साल की इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल है, तकरीबन 16.5% की रही है, जबकि ऊपर वाले जो 3 फंड्स हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी में फंड इन्वेस्ट करते हैं उनकी 30 अबव है। और यहां से आपको पता लग जाता है कि जो हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। इस साल की इसकी 16.56 है। और अगेन ये 6 पॉइंट, इसका जो बेंचमार्क है वो 16.7 है, जो कि बेंचमार्क से परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसकी नीचे रही है लेकिन ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद दोस्तों इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR, यानी कि साल हर साल जो इसकी परफॉर्मेंस रही है 2004 से लेके अभी तक, वो है 12.43%, 12.43%। अब आ जाते हैं लो रिस्क पे। इस्लामिक इनकम फंड, मिजान इस्लामिक इनकम फंड, फिर मिजान सोवेरन फंड, फिर ये इस्लामिक मनी मार्केट जिसमें मिजान कैश फंड है। अच्छा, अगेन ये सारी कैटेगरीज हैं दोस्तों, कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये सारी कैटेगरीज हैं ना, ये फंड्स कैटेगरी है और ये फंड का इन फंड्स का नाम है आगे से, तो इनको आपस में मिक्स ना कीजिएगा। अच्छा, ये कैश फंड कौन सा होता है और ये इनकम फंड कौन सा होता है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड की सीरीज की जो पहली वीडियो है आप उसमें जा सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इनकम फंड कौन सा फंड होता है, कैश फंड कौन सा फंड होता है।
इस डिटेल में मैंने आपको बताया, मैंने उसमें इक्विटी फंड का भी बताया हुआ कि इक्विटी फंड किस कैटेगरी का होता है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब इनकी परफॉर्मेंस पर, तीनों की परफॉर्मेंस पर। जो मिजान, जो पहला नंबर पे, ये जो पहले नंबर पे है इनकम फंड, इसके पास तकरीबन दोस्तों 36 बिलियन रुपीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात, मैंने यहाँ पे कहा था कि ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नहीं है। इससे जो मिजान इस्लामिक फंड है इससे भी बड़ा ये वाला फंड है जिसके पास 36.5 बिलियन रुपीज़ हैं। और दोस्तों ये 2007 में बना है। और इस फंड की जो इस साल की परफॉर्मेंस रही है वो ओवरऑल जो इक्विटी फंड्स हैं उनसे तो बहुत कम रही है, बिकॉज ये देखें 30, 32। लेकिन अब एक मजे की बात है दोस्तों, ये देखें कि जो ओवरऑल एनुअल रिटर्न है ये इक्विटी फंड से भी ज्यादा है। ये देखें इक्विटी फंड्स में क्या रिटर्न मिल रहे हैं, 15.7, 15.77, 11। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका इसका ज्यादा है इक्विटी फंड से। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग। और इसके बाद नीचे वाले फंड में आ जाती हैं, अगेन इसकी 4.11, और अगर कंपाउंडली 8.29, और अगर कंपाउंड देखा जाए तो 12%, विच इज नॉट रियली बैड। और अगेन कैश फंड की बात की जाए, इसके पास तकरीबन 14 बिलियन रुपीज़ हैं, 2009 में बना, इस साल 5.72 आई, बट ओवरऑल इसकी 12.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि इट्स नॉट बैड। सो दोस्तों आई रियली होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ लगी। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो आपने कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी यानी कि किसी एएमसी को कंसीडर कर लिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैंने दोस्तों अलमिजान इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब सिलेक्ट करने के बाद अगेन उसमें दोस्तों मल्टीपल फंड्स हैं, एक एएमसी है अलमिजान, उसमें ये सारे फंड्स आ गए हैं। ठीक है जी। अब इन फंड्स में आपने किस में इन्वेस्ट करना है, दिस इज अगेन व्हाट यू हैव टू डिसाइड। अब ऑब्वियसली जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो एएमसी में आपको एडवाइजर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू विल हैव फ्यू एडवाइजर्स फ्रॉम अलमिजान, वो आपको बताएंगे कि सर आज कल आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। वो डिफरेंट उनकी जो स्टडीज होती हैं और रिसर्चेज होती हैं उनकी बेस पे वो आपको सजेशन देते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा आप कभी मत करें तो आपको पीछे से कोई मशवरा दे रहा है, बगैर किसी की सोचे, बगैर से किसी की सुने आप बस पैसे डाल दें, बिकॉज इट्स योर मनी आफ्टर ऑल। और जितनी बेहतर तरीके से आप इसकी डिसाइड कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो लिहाजा थोड़ा सा सोचें समझें, और नहीं तो सिर्फ कम से कम यही देख लें कि जिस एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एएमसी के किस म्यूचुअल फंड ने, उस एएमसी के किस फंड ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ सालों में। अब हमने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है, अगर आप मजीद इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस रिपोर्ट में कुछ नीचे जाएं, तो यहाँ पे हर फंड की, अब जैसे ये MIF जो पहला फंड ऊपर लिखा हुआ था इसकी डिटेल में दी हुई है। अब इसमें यह भी बताया हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स, ये इसने इस सेक्टर की एलोकेशन की हुई है। इस फंड ने 20% ऑयल एंड गैस में है, फिर 15% सीमेंट में है। इसी तरह से ये सारे म्यूचुअल फंड जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं इनकी डिटेल में यहाँ पे रिपोर्ट है। तो दोस्तों ये थी म्यूचुअल फंड मैनेजर की रिपोर्ट जिसको हमने एक थोड़ा डिटेल में पढ़ा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये रिपोर्ट, उस फंड मैनेजर की रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़ें, देखें कि किस उस जो एएमसी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंडर जो फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, किस किस की क्या परफॉर्मेंस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ लुक ऑन दोज रिपोर्ट्स। उन रिपोर्ट्स को एक बार पढ़ें और फिर डिसाइड करें। एनीवेज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपको इस म्यूचुअल फंड की जो वीडियो सीरीज़ थी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त दें। ऐसी और बहुत सी वीडियोस मज़ीद आएंगी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, द फाइनेंशियल फाइट। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारी वेबसाइट thefinancialfight.com, उस पर ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोग
आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आप उसको भी जाके फॉलो करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।